गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूग्लिनॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूग्लिनॉइड क्या होते हैं? यूग्लिनॉइड के अंतर्गत आने वाले जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो है यूग्लिना। इनमें जो अधिकांश इसके जो जीव हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल आप किस तरह के पानी को बोलोगे? जो झील का पानी होता है, नदियों का पानी होता है, उस तरह के पानी को जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। स्थिर जल जैसे कि आपको पता होगा तालाब पोखरे का जो जल होता है वो स्थिर जल होता है, तो उसमें भी आपको यूग्लिनॉइड के जो जीवधारी हैं वो देखने को मिलेंगे। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ होती है जिसको पैलिकल बोलते हैं। अब अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं और पीछे की चीज़ों को ले जाके अगर मैं आपको रिवाइज़ करवाऊं तो आपको क्या समझ में आएगा? सबसे पहले हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है। फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है वो है प्रोटिस्टा में जो उसकी जो कोशिका भित्ति थी किसकी? क्राइजोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो डाइटम्स होते हैं, डेस्मिड होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति थी वो सिलिका की बनी हुई थी। देन फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था उसमें डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में। तो डाइनोफ्लैजिलेट की जो कोशिका भित्ति थी वो किसकी बनी थी? वो सेलुलोज की बनी थी। उसी तरह से यूग्लिनॉइड में जो कोशिका भित्ति होती है, अब जो कोशिका भित्ति उसकी जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसको कि हम पैलिकल बोलते हैं, जो कि संरचना में बहुत ही लचीला होता है, दैट मीन्स फ्लैक्सिबल होता है। इनमें दो कशाब होते हैं। कशाब का मतलब होता है दो फ्लैजिला होते हैं जिनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। किस काम आता है? फ्लैजिला गमन में सहायक होता है, चलने में सहायता करता है। यद्यपि अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है, एनिमल्स का ग्रुप है या जीवों का समूह है। क्यों? क्योंकि इसमें पौधे और एनिमल्स दोनों की तरह लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, और सूर्य के प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक चीज़ों से क्या करते हैं? ये अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन सूर्य का प्रकाश जब एब्सेंट होता है, नहीं होता है, तो वो अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं, दैट मीन्स उसमें जैसे कि वर्णक क्या होते हैं? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। तो यूग्लिनॉइड में भी जो वर्णक होते हैं, जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो भी उच्च पादपों के वर्णकों के समान होते हैं, दैट मीन्स इसमें भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है। देखो, मैं आपको जो कुछ भी चीज़ों को पढ़ाती हूँ वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में समझाने की और पढ़ाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको आगे चल के आफ्टर 12th आपको कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज़ आप भी इसी तरह से जब भी अपने नोट्स को बनाओगे तो केवल हिंदी नहीं, उसके बीच बीच में आप लोग इंग्लिश भी लिखते हुए चलना। यूग्लिनॉइड कनेक्टिंग लिंक प्लांट एंड एनिमल, ये क्या होते हैं? एक संयोजक कड़ी का काम करते हैं पौधे और एनिमल्स के बीच में। मेनली ये फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म होते हैं और इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की जगह इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन रिच लेयर, जिसको कि हम पैलिकल बोलते हैं, वो उपस्थित होता है। इट मेक्स दियर बॉडी फ्लैक्सिबल। पैलिकल के कारण क्या होता है? इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत फ्लैक्सिबल होती है। इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, दैट मीन्स ये प्लांट्स की तरह भी न्यूट्रिशन को कर सकते हैं और एनिमल्स की तरह भी न्यूट्रिशन को कर सकते हैं। प्लांट्स की तरह ये न्यूट्रिशन कब करते हैं? जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो ये प्लांट्स की तरह व्यवहार करते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो जैसे जो दूसरे जंतु होते हैं वो उनसे छोटे जंतुओं को वो मार के खाते हैं, तो उस तरह का ये व्यवहार करते हैं। है ना बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी का ये ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो कि हमारा 4th वन है, वो है स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊँगी एंड देन फिर इंग्लिश में। ये जो जीव होते हैं वो अधिकांशतः एक कोशिकीय तथा जलीय होते हैं, मतलब ये यूनिसेलुलर होते हैं और क्या होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, तथा जलीय स्थानों पर अपघटक का काम करता है। अभी अपघटक क्या होता है? अपघटक को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिकम्पोजर। जैसे आपने देखा होगा किसी जानवर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, और कुछ टाइम बाद वो जो जानवर होता है वो वहाँ से बिल्कुल विलुप्त हो जाता है और उसकी दुर्गंध आने भी बंद हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उस जानवर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं और वो उस पूरे जानवर को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपघटक। तो उन सब में से एक स्लाइम मोल्ड भी उसका एक पार्ट होता है। इनमें क्लोरोफिल
अनुपस्थित होता है। अब जब इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो ये प्रकाश संश्लेषी होंगे नहीं। इनकी कोशिका में सेल वॉल नहीं होती, दैट मीन्स इसमें कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती। संरचना के आधार पे जो श्लेष्म कवक होते हैं वो दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ए सेलुलर प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स और दूसरा सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ये इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। स्लाइम मोल्ड का एक एग्जाम्पल है फाइसेरम, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइसेरम एग्जाम्पल को आप याद रखना। अब हम इंग्लिश वर्जन में देखते हैं। स्लाइम मोल्ड, दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, मतलब ये क्या है, ये सैप्रोफाइटिक के ये नेचर के होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी, जैसे कि अभी मैंने बताया ना अपघटक। तो सैप्रोफाइटिक क्या होता है, मृत पदार्थों से जो अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं उनको हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल मतलब हिंदी में इसको मृतोपजीवी बोलते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल। इनकी जो बॉडी होती है वो डिकेइंग ट्विग मतलब जो भी पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं जो कि टूट गई होती हैं और जो पत्तियाँ होती हैं जो पेड़ों से गिर गई होती हैं, ये धीरे धीरे उनको खाते रहते हैं और उन्हीं को खाते खाते उनके साथ आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, उनसे ऑर्गेनिक मटेरियल की प्राप्ति करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। जब सुटेबल कंडीशन होता है, जैसे ये स्लाइम मोल्ड है, तो जब सुटेबल कंडीशन होता है दैट मीन्स जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और ये इस कदर इकट्ठे होते हैं, इस तरह से इकट्ठे होते हैं कि इनकी लंबाई कई फीट तक पहुंच जाती है। तो फेवरेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiate and form fruiting body bearing spores at their tips. जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो जो ये जो प्लाज्मोडियम होता है यही क्या बना लेता है, एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब होता है ऐसी एक बॉडी का निर्माण करता है, ऐसे एक शरीर का निर्माण करता है जिसपे कि बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स एक्सोजीनसली मतलब बाहरी रूप से मौजूद होते हैं और हर एक स्पोर के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो एक स्लाइम मोल्ड को डेवलप कर सके। वो क्या कर सके, एक स्लाइम मोल्ड का वो वहाँ पे डेवलपमेंट कर सके। During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and form fruiting body bearing spores at their tips. Spore possess true wall. इसके पास क्या होता है, एक true wall होता है, बहुत ही कड़ा एक wall होता है। They are extremely resistant and survive for many years. मतलब इसके चारों ओर बहुत ही कड़ा आवरण होने की वजह से ये जो स्पोर होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं मतलब प्रतिरोधी होते हैं। उन पर क्या होता है, धूप बारिश इन सब का बहुत जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है और इस तरह से वो कई सालों तक सरवाइव करते रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था, अनफॉर्चुनेटली मैं आज उसको क्लियर नहीं कर पाऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल का जो मैं वीडियो बनाऊँ उसमें मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूँ। फ़िलहाल आपको अगर यूग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोल्ड में कुछ परेशानी होगी, कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्रुप में मैसेज आया है आपको मतलब सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो चूँकि आप लोगों ने बायो लिया हुआ है तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि कम से कम 5-6 बच्चे, जैसे कुछ बच्चों का मैं अगर नाम यहाँ पे बोलूँ, मुझे सबका नाम भी नहीं पता है क्योंकि आप लोग नाम लिखते भी नहीं हो अपना। तो जैसे निधि यादव हैं और प्रज्ञा है, तो इसके अलावा भी जो भी बायो में एज ए प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ को पढ़ाया है और उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लेना और उसको मतलब मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आप प्रोजेक्ट की हेल्प से आप उसको एक्सप्लेन करके, और सबसे पहले तो मुझे आप टॉपिक बताओगे कि आप किस टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि आप क्लासिफिकेशन पे बना सकते हो कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन को दिया हुआ है। तो ये बहुत ही एक यूनिक बनेगा और सबके लिए बहुत अच्छा भी होगा।
तो प्लीज़ आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाओ और उसी के बेसिस पे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स को डिसाइड किया जाएगा। और प्रोजेक्ट के टॉपिक को और कौन प्रोजेक्ट बना रहा है उसका नाम मुझे जल्दी से जल्दी आज ही 2-3 घंटे के अंदर आप लोग लिख के भेजो। थैंक यू।